हाय एवरीवन। गिल्ज मिंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। रोजगार समाचार के आज के एपिसोड में मैं आप सबके लिए कोऑपरेटिव बैंक के अंदर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट, इन सब की वैकेंसीज आउट हुई हैं। 700 से ज़्यादा पोस्ट हैं। पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, पूरी जानकारी इस एपिसोड में बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसी ही सरकारी नौकरी के संबंध में सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचे और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आप तक आते रहें, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ पर जुड़कर सबसे पहले पीडीएफ्स फ्री में, बुक्स, मैगजीन्स और इसके अलावा इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकती है। बताना चाहूँगा कि अगर आप पंजाब गवर्नमेंट के सभी पेपर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गिल्ज मिंटोर आपका द बेस्ट चैनल है, आपकी प्रिपरेशन सबसे बेस्ट करवा रहा है। तो आपकी क्लासेस के टाइम आपको दे दिए गए हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर, वहाँ देखते हैं ज़्यादा जानकारी क्या है। ये कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ये राजस्थान में वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो इसमें इन्होंने दे रखा है कि सबसे पहले तो राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, अपेक्स बैंक है, और वेरियस डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, तो जो बात आती है कि राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, इसमें तो 47 वैकेंसी हैं और अदर बैंक से इनमें 668 पोस्ट हैं। तो कुल मिलाकर 715 वैकेंसी हैं। इनके लिंक मैं आपको अप्लाई करने के डिस्क्रिप्शन में या मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे कि सीनियर मैनेजर अपेक्स बैंक है, मैनेजर विच इंक्लूड्स द मैनेजर अपेक्स बैंक हो गया, और इसके अलावा जैसे कि बैंकिंग असिस्टेंट हो गया, और ये आपको इंक्लूडिंग स्टेनो की भी यहाँ पर रिक्रूट इन्होंने दे रखी है। तो सबसे पहली बात है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपके पास याद रखिएगा कि अलग अलग दे रखी है। सीनियर मैनेजर के लिए तो इन्होंने एमबीए दे रखा है कि एमबीए पास होना चाहिए और किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट हो तो वो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ओनली मैनेजर के लिए इन्होंने दे रखा है कि जो अपेक्स बैंक के लिए है तो आपके पास ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी और किसी भी यूनिवर्सिटी से, लॉ इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के रूल रेगुलेशन के मुताबिक आपकी डिग्री वैलिड होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा इन्होंने दे रखा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम की बात है तो इसमें बीटेक आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने पीजीडीसीए कर रखा है तो याद रखिएगा कि पीजी के बाद में कर रखा है तो फॉर्म भरिएगा। डिग्री अगर आपने कॉमर्स, इकोनॉमी, साइंस, मैथ्स और स्टैटिक्स में कर रखी है और इसके साथ में 3 साल का अगर आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इसके अलावा कोई कोर्स है तो वो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। बैंकिंग असिस्टेंट की बात करते हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से या आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन से किया तो वो वैलिड मानी जाएगी। स्टेनो के लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है, लेकिन 100 वर्ड पर मिनट इंग्लिश शॉर्ट हैंड और 80 वर्ड पर मिनट यानी हिंदी में इन्होंने मांगे हैं आपसे। बात आती एज की, तो एज लिमिट 18 साल से लेकर 40 साल तक है, एज पर द रूल रेगुलेशन ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट के मुताबिक आपको उम्र में छूट दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात आती है तो सिलेक्शन प्रोसेस मेरे दोस्तों इन्होंने आपसे मांगा है कि ऑनलाइन टेस्ट आपका लिया जाएगा, और ऑनलाइन टेस्ट की डिटेल है इन्होंने डाल रखी है यहाँ पर कि ऑनलाइन टेस्ट है वो आपका नवंबर में कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मंथ एंड प्लेस एग्जामिनेशन की बात है तो इसमें बिल्कुल इन्होंने मेंशन कर रखा है कि नवंबर में बात रखी, वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर पर ये पेपर लिया जा सकता है। ठीक है, तो जहाँ तक रजिस्ट्रेशन की बात है तो 12/9 से लेकर आप 10 अक्टूबर तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। डेट ऑफ जो एग्जामिनेशन होगा नवंबर में टेंटेटिव होगा। अप्लाई करने की यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दे रखी है। ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में कोई भी कैंडिडेट जैसे कि पंजाब से या हरियाणा से या अदर स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन याद रखिएगा कि 10th क्लास में आपके पास हिंदी पास होना जरूरी है। लेकिन सम ऑफ स्टूडेंट्स अगर आपने हिंदी की बजाय पंजाबी कर रखा है तो आप फॉर्म भरते वक्त वहाँ चेक करिएगा कि मैंडेटरी अगर आपको कहा है तब तो आप पंजाबी पास करने वाले स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सकेंगे। अगर मैंडेटरी नहीं कहा तो फिर आप बहुत इजीली फॉर्म भर सकेंगे। इसकी जानकारी अगर कुछ भी संबंध में इसकी आपको और भी जानकारी चाहिए तो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये आप तक पूरी अपडेट थी जो हमने शेयर की है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय। और सिलेबस इसका जैसे ही अपडेट होता है तो हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। थैंक यू।